डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन है कि पुलिस जीप जो है किसी कल्प्रिट को चेस कर रही है मोटरसाइकिल पे, और मोटर बाइक जो है वो टर्निंग को क्रॉस करती है 72 किलोमीटर पर आवर पे। इसी कंडीशन को ड्रॉ करते हैं। क्वेश्चन को साथ साथ पढ़ते जाओ, कंडीशन को ड्रॉ करते जाओ। तो इतनी सिचुएशन को हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखो, अब यहाँ पे है हमारे पास पुलिस की जीप, और यहाँ टर्निंग पे है एक बाइक। ठीक है, तो जो बाइक है वो जस्ट टर्निंग पे है, स्पीड 72 किलोमीटर पर आ रहा है। इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेता हूँ। 72 पर आर किलोमीटर पर आर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 5/3 से मल्टीप्लाई करेंगे। सॉल्व करने पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। तो बाइक की स्पीड में यहाँ लिख लेता हूँ, हो जाएगी 20 मीटर पर सेकंड। तो 20 मीटर पर सेकंड से बाइक इधर जा रही है। फिर उसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है जीप फॉलोज इट एट 90 किलोमीटर पर आवर। जीप की स्पीड जो है वो 90 किलोमीटर पर आवर है। तो 90 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करके ये हमारे पास हो जाएगा 25 मीटर पर सेकंड। 25 मीटर पर सेकंड। फिर उसके बाद बोल रहा है क्रॉसिंग द टर्निंग 10 सेकेंड्स लेटर देन द बाइक। तो बाइक के टर्न होने के 10 सेकेंड बाद जो है ये जीप टर्न होती है पुलिस की। तो इतने में 10 सेकंड बाद, ये टाइम t इक्वल्स टू 0 की सिचुएशन है, 10 सेकंड बाद जीप यहाँ पे आ गई। ठीक है, तो बाइक भी कुछ आगे चली गई होगी, राइट। तो बाइक भी कुछ यहाँ पे पहुँच गई होगी। स्पीड्स कांस्टेंट दी हैं हमको, स्पीड बदल नहीं रही है। तो हमको क्वेश्चन बोल रहा है अज्यूमिंग दैट दे ट्रैवल एट कांस्टेंट स्पीड, हाउ फार फ्रॉम द टर्निंग विल द जीप कैच द बाइक। तो टर्निंग के कितने डिस्टेंस चलने के बाद जो जीप है वो बाइक को कैच कर लेगी। अब एक बात बिल्कुल क्लियर है कि जब जीप यहाँ पे पहुँचेगी तब बाइक यहाँ पे पहुँच चुकी होगी। अब जब जीप मुड़ के यहाँ पे आएगी और कुछ डिस्टेंस चलेगी, तब वो कहीं जाके इस बाइक को पकड़ पाएगी। तो जब जीप मुड़ के यहाँ पे आएगी और चलती रहेगी, उतने में बाइक भी तो चल रही होगी, यानी कि दोनों चल रहे होंगे। तो क्वेश्चन स्टार्ट कहाँ से होना चाहिए? क्वेश्चन की स्टार्टिंग इसी सिचुएशन से होनी चाहिए कि पुलिस की जीप इधर है और बाइक इधर है, और दोनों के बीच में इनिशियल डिस्टेंस कितनी है, सबसे पहले ये निकालना है। ठीक है, तो दोनों के बीच में इनिशियल डिस्टेंस कितनी होगी, क्योंकि जीप को यहाँ तक आने में 10 सेकेंड्स लगे और बाइक को भी ये वाली डिस्टेंस कवर करने में भी कितने टाइम लगे, 10 सेकेंड्स लगा। ये तो ये डिस्टेंस कितना होगा, तो हमको पता है डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। किसका स्पीड? बाइक का स्पीड। तो बाइक का स्पीड कितना आएगा, बाइक की स्पीड है 20 और बाइक का टाइम है 10 सेकेंड्स। तो बाइक 200 मीटर चल चुकी है। तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये 20 मीटर है, 200 मीटर है, सॉरी। तो ये वाली डिस्टेंस आपकी 200 मीटर आ जाएगी। अच्छा, यहाँ पे पहुँच चुकी है बाइक। अब मोशन स्टार्ट होता है। अब टर्न करना है इसने, जीप ने, और अब बाइक ने भी आगे चलना है। तो दो चीज़ मूव कर रही हैं। कौन सा कंसेप्ट यूज़ करेंगे? रिलेटिव मोशन का। तो रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट यूज़ करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी में हम क्या करेंगे, मैं बोलूँगा आपको रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ जीप विद रिस्पेक्ट टू बाइक भी बोल सकता हूँ, या बाइक विद रिस्पेक्ट टू जीप भी बोल सकता हूँ। तो मेरे को पता है कि दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अगर एक ऑब्जेक्ट 25 से चल रहा है, दूसरा ऑब्जेक्ट 20 से चल रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको रेस्ट पे मान लेता हूँ। दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है मेरा? बाइक है। तो अगर मैंने बाइक को रेस्ट पे मान लिया तो मैं बाइक के रेस्पेक्ट पे वेलोसिटी निकालूंगा। तो मेरी वेलोसिटी आएगी वेलोसिटी ऑफ जीप विद रिस्पेक्ट टू बाइक। तो होगी वेलोसिटी ऑफ जीप माइनस वेलोसिटी ऑफ बाइक। अब वेलोसिटी ऑफ जीप कितनी है बेटा? वेलोसिटी ऑफ जीप है 25, वेलोसिटी ऑफ बाइक है सेम डायरेक्शन में दोनों 25 मीटर पर सेकेंड।
इस 5 का मतलब क्या होता है कि ये जो कार है ये 5 मीटर पर सेकंड से इस जीप को और इस बाइक को अप्रोच कर रही है। ये जो जीप है ये इस कार को इस बाइक को 5 मीटर पर सेकंड से अप्रोच कर रही है, अगर ये रेस्ट पे है तो। ठीक है, तो हम लोग इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे। तो ये जो पुलिस की जीप है ये इस बाइक को 5 मीटर पर सेकंड से अप्रोच कर रही है। समझ में आ गई बात? तो 5 मीटर पर सेकंड से अप्रोच कर रही है तो कितने टाइम में पकड़ लेगी? अब जब मैं रिलेटिव मोशन का यूज़ करूँगा तो मैंने बाइक को रेस्ट पे मान लिया। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 200 मीटर। तो जीप आ रही है वहाँ से, अब जीप आ रही है इधर से, कितनी स्पीड से आ रही है? 5 की रिलेटिव स्पीड से आ रही है। तो कितने टाइम में पकड़ लेगी? तो निकाल लेते हैं इसको। तो अब मुझे निकालना है कि जीप बाइक को कितने टाइम में पकड़ी। तो टाइम होएगा डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। ठीक है, तो डिस्टेंस 200 मीटर है, रिलेटिव स्पीड अभी हमने 5 निकाल ली है। तो यहाँ से मेरे पास टाइम क्या आ जाएगा? सॉल्व करने पे आ जाएगा 40 सेकेंड्स। तो इसको T1 लिख लेते हैं क्योंकि T हमने पहले ही ले रखा है 20 सेकेंड्स का। तो 40 सेकेंड्स के अंदर अंदर क्या होगा, इस जीप ने इसको कैच कर लेना है। लेकिन कैच करने की एक्चुअल में तो बाइक भी मूव कर रही है ना बेटा, और ये भी मूव करेगी। तो एक्चुअल में तो बाइक मूव कर रही है, तो हमको पता लग गया कि भाई इतने टाइम में इसने जीप ने बाइक को कैच कर लेना है। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा होगा, बाइक तो चल रही होगी। तो टाइम निकालने के लिए हमने रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट यूज़ कर लिया, लेकिन एक्चुअल में बाइक भी चल रही है। तो 40 सेकंड में यहाँ से बाइक कितनी आगे चल चुकी होगी? वहीं पे तो जीप ने इसको पकड़ा होगा। क्यों? सही बात है ना। तो 40 सेकंड में बाइक भी कुछ चली और जीप भी यहाँ से यहाँ तक आई होगी, क्योंकि किसी को किसी से मिलना है, बाइक को जीप से मिलना है, दोनों को एक पॉइंट पे होना पड़ेगा और एक टाइम पे होना पड़ेगा, सेम टाइम पे। तो जीप चल के यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाती है, बाइक भी हम मान लेते हैं कि यहाँ पे, तो यहाँ पे जीप भी आ गई है और यहाँ पे बाइक भी आ गई है। तो ये कितना डिस्टेंस चलेगी जीप? 40 सेकंड में। तो डी डैश मान लेता हूँ, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। तो जीप की स्पीड है 25 की 40 सेकंड में। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1000 मीटर, यानी कि 1 किलोमीटर। तो टर्न होने के बाद यही क्वेश्चन हमको पूछ रहा था, हाउ फार फ्रॉम टर्निंग जीप विल कैच द बाइक। तो जीप जो है वो 1000 मीटर और चलेगी यहाँ से लेकर यहाँ तक, और यहाँ पे वो बाइक को कैच करेगी। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द क्वेश्चन एंड दिस इज़ द फाइनल आंसर। इफ़ you understood the concept, please like, subscribe and share. Thank you so much.